हेलो चिल्ड्रन। हाय, गुड मॉर्निंग माय स्टैंडर्ड 3 जैम्स। ऑल ऑफ यू बेटा अच्छे हो ना? यस, हेल्थ ऑल्सो गुड। एंड नाउ व्हाट आर यू डूइंग? अभी हाल में क्या कर रहे हो? टोमेटो टोमेटो केचप बना रहे हो कि खा रहे हो? पिज़्ज़ा, सैंडविच। अच्छा, तो चलो ये सारी टोमेटोज़ का भी अपने को केचप बनाना है, ठीक है? देखो बेचारे एक दूसरे पे पकड़ पकड़ के इसके ऊपर चल रहे हैं। हाँ, ये सीसो है। सीसो जानते हो ना आप? इधर पे वेट ज़्यादा हो तो ये नीचे आ जाएगा, और ये वेट ज़्यादा हो तो ये नीचे आ जाएगा। सीसो आप गार्डन में खाए हो ना? ये ऊपर नीचे होता है ना, ये नीचे ये ऊपर तो ये नीचे। ओके, नाउ अगेन वेलकम टू विजय सर मैथ्स मैजिक क्लास, माय स्टैंडर्ड 3, एंड टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 8 हु इज़ हैवियर। ओके बेटा, तो आज मैं आप लोगों से पंगा लेने वाला हूँ। पंगा, यस, पंगा जानते हो ना? किस बात का पंगा पता है? आप लोग बहुत कम मार्क्स लाए हो ना मैथ्स के अंदर, तो मैं आपसे पंगा लूँगा, पंगा। और नहीं तो क्या, मैं किस तरह से पंगा लेना पता है? अब मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, अब बोल दूंगा किसी और टीचर को, यानी वो मैथ्स पढ़ाए भाई। तो ये मेरा पंगा हो गया। या तो फिर आप जैसे मुझे मिलोगे ना, चलो मैं पढ़ाना तो स्टार्ट रखूँगा, लेकिन आप जैसे मिलोगे ना, आप सबको मैं डिशुम 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 पंगा लेने वाला हूँ। ओके, देखो, आज ये पम्पकिन और टोमेटोज़ के बीच में पंगा हो गया है। सी, पम्पकिन टोमेटो पंगा। क्या नाम है? पम्पकिन टोमेटो पंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट अ पंगा विथ यू। ओके, आपके साथ मैं पंगा स्टार्ट कर रहा हूँ। नहीं नहीं, सॉरी माय चाइल्ड। नहीं बेटा, आप लोग से मैं क्या करूँगा पंगा लेके? पंगा लेना ही था, लेकिन क्या करूँ, गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है ना। अभी मिलो तो सबको, नहीं 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 नहीं, सबको एक 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 टोमेटो मार दूँ। अच्छा देखो बेटा, पम्पकिन टोमेटो पंगा। ओके चलो, लेट वी स्टार्ट। दिस इज़ द प्ले ग्राउंड वेर टोमेटोज कम टू प्ले एवरी डे। अच्छा, एक प्ले ग्राउंड था कि जहाँ पर हर रोज़ टोमेटोज है ना, वो खेलने आते थे, खेल रहे थे मतलब। दे लव प्लेइंग ऑन द सीसो। ये टोमेटोज़ को ये सीसो बहुत पसंद था, यानी सभी टोमेटोज़ इसको देखो कितने मस्त लग रहे हैं ना। देखो, आपको जूम करके बता रहा हूँ। सी, कैसे एक दूसरे का पैर पकड़े हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं ना, पकड़ पकड़ के। और ये पम्पकिन देखो आंखें निकाल के देख रहा है। पम्पकिन नहीं जानते बेटा? कोड़ा बोलते हैं ना, कोड़ा। आपने हिंदी में कोड़ा बोलते हैं, गुजराती में भी वही बोलते हैं, कोड़ा। दैट इज़ पम्पकिन। क्या बोलते हैं उसको? पम्पकिन। यू माई पम्पकिन पम्पकिन, हेलो हनी बनी, ऐसा सॉन्ग सुने आप? अभी वोडाफोन और आइडिया मिक्स हो गया ना, पहले आइडिया अकेला था ना, तो उसका एक ये, उसका मतलब थीम सॉन्ग था। उसका थीम सॉन्ग तो नहीं बोलते, लेकिन उसका खुद का एक टॉन था। यू माई पम्पकिन पम्पकिन, हेलो हनी बनी, है ना, वो वाला सॉन्ग। सो दे लव प्लेइंग ऑन द सीसो। किसको? टोमेटोज को सीसो बहुत पसंद था। वन डे a big pumpkin comes and sits on the one side of the seesaw. एक दिन बड़ा सा पम्पकिन आया। देखो बेटा, एक और बात बताऊँ मैं आपको। सी, कॉन्सेंट्रेट ऑल ऑफ यू, और यहाँ पे ध्यान देना। मैं ये जो पढ़ रहा हूँ ना, ये जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ, उसके अंदर आप अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि ये इससे रीडिंग से क्या होगा ना, आपको ये कौन सा वर्ड कैसे पढ़ते हैं वो भी पता चलेगा। अनदर थिंग कि हमारी जो रीडिंग स्किल है ना, हमारी जो पढ़ने की जो कौशल्यता मतलब है ना, हमारी पढ़ने की जो क्षमता जो है, यानी आपको, आप में से कई बच्चे होंगे जिनको ये इंग्लिश पढ़ने नहीं आता होगा, तो यहाँ पे मैं जो वर्ड पढ़ रहा हूँ ना, उसको ध्यान देना कि सर कैसे कैसे एक एक लाइन पढ़ रहे हैं। ओके, इससे आपकी रीडिंग स्किल जो है ना, वो अच्छे से डेवलप होगी और इम्प्रूवमेंट भी आएगा अच्छा सा। वन डे अ बिग पम्पकिन कम्स एंड सीट्स ऑन वन साइड ऑफ द सीसो। एक दिन ये बड़ा सा पम्पकिन आया, और ये सीसो था ना, ये सीसो जो था, उसके ऊपर बैठ गया, एक साइड आके बैठ गया। अब आपको पता है पम्पकिन तो कितना हैवी होता है। इसे हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हु इज़ हैवियर। तो बताओ इन दोनों में से हैवियर कौन हुआ, यानी भारी कौन है? पम्पकिन, राइट। वैन, जब ही डज नॉट गेट अप फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब वो लंबे समय तक खड़ा नहीं हुआ, द टोमेटोज डिसाइडेड टू सीट ऑन द अदर साइड एंड लिफ्ट द पम्पकिन अप सो दैट ही फॉल्स ऑफ। तब टोमेटो ने, सारे टोमेटो ने डिसाइड किया कि हम लोग बैठेंगे एक साइड, अदर साइड हम लोग सारे बैठ जाएंगे, और लिफ्ट द पम्पकिन अप, और पम्पकिन को पूरा अप करेंगे, अप यानी उछालेंगे, ऊपर करेंगे, और फिर वो सीधा नीचे गिरेगा, फॉल्स ऑफ, यानी सीधा नीचे। आपको पता है, जैसे ये पेंसिल है, राइट, मैं अभी इसको ऐसे करूँगा, ऐसे, मानो यहाँ पे कोई चीज़ रखी है,
ऐसे करके इसको जोर से ऐसे पुश करके जोर से छोड़ दिया जाए तो कैसे एकदम उछलता है ना, उसी तरह बोलिए ये फॉल्स ऑफ हो जाएगा। द लिटल टोमेटो स्टार्ट क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग यानी चढ़ना, क्लाइंबिंग ऑन द अदर साइड्स, ऑन टू द अदर साइड्स 1 2 3 4 5 अप टू 25। यानी सबसे पहले एक टोमेटो चढ़ गया, फिर उसका हाथ पकड़ के दूसरा चढ़ा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अभी इसकी तो बेचारी आंखें नीचे हो गई, देखो उल्टा हो गया बेचारा, एक पैर उसने यहाँ पे फंसा दिया है। कैसे उसकी फिंगर कैसे लग रही है ना, एकदम छोटी छोटी पतली पतली। आपकी ऐसी है क्या? मेरा सन है ना, उसकी ऐसी, मतलब आपसे तो छोटा ही है मेरा सन, अभी तो बेचारा फर्स्ट में आया अभी अभी। मतलब आप लोग है ना, आप लोग बहुत मतलब क्यूट लगते होगे ना छोटे छोटे। मेरा सन है वो भी बहुत मतलब क्यूट, बहुत मज़ा आती है। मैं तो उसका हाथ पकड़ के उसके साथ खेलता हूँ, मस्ती करता हूँ। आप लोग भी खेलते हो ना मम्मी पापा के साथ? यस। हाँ, तो आप देखते होंगे ना कि पापा की या मम्मी की फिंगर कितनी बड़ी होगी, आपकी फिंगर कितनी छोटी होगी, राइट? और उसमें भी आपका जो ये लास्ट फिंगर होगा ना एकदम, इसको क्या बोलते हैं बेटा, टाइनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। इसमें से किसी को क्या पता क्या बोलते हैं। थंब है, फिर इसमें एक्चुअली आई डोंट नो, टिंको पिंको की रिंकी पिंकी ऐसा कुछ नाम है ना बड़ा फिंगर का, मैं एग्जैक्टली मैं भूल गया, अभी मेरे सन को सब पता था। ओके चलो छोड़ो अभी। सो तो एक एक करके, एक दो तीन ऐसे सारे टोमेटोज ये एक अदर साइड चढ़ने लगे ना, तो ऐसे करते करते सब चढ़ गए ऐसे अप टू कितने 25। हु द पम्पकिन स्टिल सिटिंग एंड लाफिंग। 25 टोमेटोज चढ़ने के बाद भी पम्पकिन वहीं की वहीं था, यानी वो अभी भी ऊंचा हुआ नहीं। स्टिल सिटिंग एंड लाफिंग, वो अभी भी बैठा रहा और एकदम जोर जोर से हंसने लगा, हा हा हा। देखा, मैं अभी भी वहीं पर हूँ और मैं ऊंचा नहीं हुआ हूँ, मैं तो आप लोगों से हैवी हूँ, ऐसा बोल रहा होगा पम्पकिन। सो द बिग टोमेटोज डिसाइड टू हेल्प द लिटल ones get down and make way for the fats one, 1 2 3 4 up to 20। तो अब बड़े टोमेटोज थे ना, उन्होंने उनको हेल्प करने का सोचा, ये छोटे छोटे जो टोमेटोज वो साइड में हो गए, ओके। और बड़े से टोमेटोज आए यानी मोटे फैट वंस, यानी मोटे मोटे टोमेटोज आए अप टू 1 2 3 4 20। ये 25 थे छोटे छोटे, अब बड़े टोमेटोज कितने 20। ये द पम्पकिन इज अप इन द एयर, अब जोर से पम्पकिन हवा में उछला। देखो आ गया ना बिग टोमेटो, हुर्रे। अब बिग टोमेटोज क्या बोलने लगे, हुर्रे। इट शाउट्स, और चिल्लाने लगे, ब्रिंग मी डाउन प्लीज़ प्लीज़, मुझे नीचे लाओ, प्लीज़ मुझे नीचे लाओ। कौन बोल रहा था? पम्पकिन, यानी कि बड़ा सी जो कोड़ा था ना, वो कोड़ा चिल्लाने लगा और ये बेचारे जोर जोर से हुर्रे हुर्रे करने लगे। कौन? टोमेटोज। मस्त स्टोरी है ना ये वाली। ओके, तो इससे हमको एक चीज़ पता चलती है ना कि इन दोनों में हैवियर कौन था। इन दोनों में तो हैवियर अभी ये पम्पकिन था। नाउ अब कौन हैवियर है? बिग टोमेटोज। बिग टोमेटो नहीं बोल सकते बेटा, हम इसको बिग टोमेटोज बोलेंगे क्योंकि सारे बहुत सारे टोमेटोज है। ओके चलो फिर देखें आगे क्या हुआ। चलो एक एक और चीज़ ये, हाउ मैनी स्मॉल टोमेटोज डू यू थिंक कुड फिट द पम्पकिन अप। अच्छा मान लो आप सोच के बताओ कि ये छोटे छोटे जो टोमेटोज है वो कितने होने चाहिए थे, तो ये पम्पकिन को अप करते 10। नहीं, क्योंकि 25 थे तो भी नहीं ऊंचा कर पाए, तो 10 तो आएगा ही नहीं, 20 भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा हमारा राइट आंसर, क्या आएगा 40। क्या आएगा बेटा 40। ओके, हाउ मैनी बिग मैंगोज कैन बैलेंस द पम्पकिन। अच्छा ऐसे मैंगोज, अब मैंगोज की बारी आई, हमको क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे कितने मैंगोज चाहिए जो पम्पकिन को उठा सके, यानी ऊंचा कर सके। आप सोच लो, छोटे छोटे टोमेटोज 40 थे, बिग टोमेटोज 20 है या। अब टोमेटोज बिग टोमेटोज है ना, ये टोमेटोज है ना, उससे तो ये मैंगो बड़ा ही है, तो मैं मानता हूँ बिग टोमेटोज 20 हुआ था, तो ये है ना अराउंड 17 17 18 चाहिए ये, बराबर। 17 18 मैंगोज चाहिए हमको कि जो पम्पकिन को ऊंचा कर सके। ओके, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, 70 और 18 मैंगोज। अब ये गिबली क्या बोल रही है, गिबली एंट, पता है ना एंट है ये, आंटी नहीं बेटा, एंट, एंट यानी चींटी। नाउ गैस, अब गैस करने को बोल रही है, ये बेचारी दीदी खड़ी क्या बोल रही है, हाउ मैनी पम्पकिन्स कैन बैलेंस यू ऑन द सी सो। अच्छा ऐसे कितने और कोड़े होने चाहिए जो आपको बैलेंस कर सके, बराबर।
अब ये मान लो ये आपकी हाइट की दीदी, मतलब कि आपकी जितनी होगी, आई थिंक ये भी थर्ड स्टैंडर्ड में हो ऐसी लग रही है। तो मैं मान लो ऐसे 7 to 8 हो ना, 7 से 8, क्योंकि एक कोड़ा कम से कम 4-5 किलो का तो होगा ही, मैं मानता हूँ तब तक। तो मान लो कि हाँ, 5-6 या 7-8 किलो का होता है, यानी 7 to 8 kg का होता है। तो हम इसको मान लेते हैं 8 to 10। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, 7 और 8, 7-8 पम्पकिन्स। कितने चाहिए बेटा, 7 to 8 पम्पकिन, यानी 7 से 8 पम्पकिन हो ना। आप सीसो पे बैठे हो, मानो आपका वेट 30 kg है, मान लेते हैं 30 kg, और मैंने कितने बोले 7 to 8। अब एक पम्पकिन जो होता है ना, वो कम से कम 5 to 6 kg का होता है, 5 to 6 kg का। मानो 5 kg मान ले वे, तो 5 kg को 7 से मल्टीप्लाई करो तो भी 5 7 जा कितना होगा, 35 kg होगा। आपका वेट कितना मान लेते हैं, हमने गैस किया 30 kg, और 5 5 kg के 7 पम्पकिन्स ले लेंगे, तो 5 × 7 तो कितना होगा 35, और 8 ले लेवे तो 5 8 जा 40, यानी 35 और 40 हुआ ना। तो आपके वेट को तो मतलब नीचे ही कर देगा ना, यानी पम्पकिन्स हो जा। तो इसको यहाँ पे बैलेंस करने को बोला है, तो हम बैलेंस करने यानी इक्वल करना हो ना, तो उसके लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 6 और 7 पम्पकिन्स। कितने लिख सकते हैं, 6 और 7, और यहाँ पे बैलेंस को बोला है, तो यहाँ पे 7 to 18 मैंगोस बराबर है। ओके, ये हम लोग एग्जैक्टली नहीं बोल सकते इसका आंसर, ओके, एकदम कंफर्म नहीं बता सकते ना। चलो, अब इसको आपको प्रैक्टिकली करना है, तो मम्मी को बोलना शॉपिंग सेंटर में जाए, यानी खरीदी करने, बड़ी सी मतलब सब्जी की लारी हो ना, हाँ, जहाँ पे वेजिटेबल्स बहुत सारे, उसके पास कम से कम 6 से 7 ऐसा हो ना, तो उसको उठा लेवे, घर पे लावे, या तो फिर कहीं दुकान पे ले जाके आपको भी ले जाए। आप दुकान के अंदर जाके वेट जो होता है ना, वहाँ पे एक जगह बैठ जाओ, वजनिया जो होता है एक जगह इसको रख दो, फिर वेट हो जाएगा। अरे और नहीं तो क्या है, इतने सारे थोड़ी ना हम ला पाएंगे, 7 8 कहाँ से ला पाएंगे। चलो, नेम सम ऑफ योर क्लासमेट्स हु यू थिंक वेट। आपके कुछ फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं, आपको याद हो तो लिख देना। ऑलमोस्ट द सेम एज यू, यानी मानो आपकी जो वेट है वो 30 kg हो, जस्ट इमेजिन करते 30 या फिर 25, जो भी आपका है एज, आपके सेम हो वेट, ऐसे कोई फ्रेंड्स के नाम लिखो। मोर देन यू, आपसे ज़्यादा हो, यानी क्लास में कोई तो होगा ना जो आपसे मतलब बिगर हो, यानी आपसे तो बड़ा होगा, बड़ा नहीं मतलब थोड़ा मोटू सा होगा या फिर थोड़ी मोटी सी होगी, ओके, तो उसका भी नाम लिख सकते हो। और लेस देन यू, यार आपसे कोई पतलू भी होगा ना, मोटू पतलू की जोड़ी, यस, तो आपसे जिसका वेट ज़्यादा हो ऐसे फ्रेंड्स के नाम लिख दो, आपसे कम वेट हो उनके नाम लिख दो, यानी लेस देन यू, और आपकी इक्वल हो ऐसे भी कुछ फ्रेंड्स के नेम लिख दो, ऑलमोस्ट सेम, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है, हाउ मेनी बुक्स कैन यू लिफ्ट ऑन वन हैंड कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट, यानी आपका जो आर्म है ना, आर्म यानी बेटा ये, हाँ, इसको एकदम स्ट्रेट रखना है, ऐसे स्ट्रेट, ओके, ऐसे स्ट्रेट रखना है, ऐसे स्ट्रेट एकदम, और वो स्ट्रेट के ऊपर आप कितनी बुक्स ले सकते हो, बोलो कितनी बुक्स ले सकते हो। अब एक बुक का वेट अराउंड 300 ग्राम्स के आसपास होता है, तो हम लोग ऐसी एक एम के ऊपर आपके कितने ले सकते हो, घर पे ट्राई करना। मैं इसका आंसर आपको बताऊं, 8 to 10 लिख देता हूँ, 8 10 बुक्स। कितनी बुक्स लिखा मैंने, 8 to 10, ओके। फिर मे भी कोई ज़्यादा मतलब हिम्मत हो, यानी कुछ ज़्यादा मतलब ताकत वाला हो तो ज़्यादा भी बुक्स ले सकता है, मिनिमम कोई 5 भी ले सकता है, तो मैंने 8 to 10 बुक्स लिखी है, ओके। चलो, अभी नेक्स्ट क्या टॉपिक है देखते हैं जल्दी से फटाफट। डबल हर वेट, ओके, वेट, उसका वेट डबल, किसका, ये बेबी, छोटी बेबी का, ओके, बेबी का नाम क्या है देख लेते हैं। ओके, भारती नाम लिखा ही है। भारतीज पेरेंट्स हैव अ डिफरेंट वे ऑफ सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। ओके, भारती के जो पेरेंट्स हैं ना, मम्मी पापा, वो एकदम डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे, बिकॉज भारती वॉज बॉर्न दैट डे, क्योंकि भारती का जन्म भी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही हुआ था। अब मुझे बताओ तो इंडिपेंडेंस डे यानी कौन सी डेट होगी, यस, वेरी गुड, 15 अगस्त, यानी एवरी ईयर 15 अगस्त जो होता है ना, वो हमारा इंडिपेंडेंस डे है। इंडिया में उसी दिन हमको फ्रीडम मिला था, किसके पास से, जो फॉरेनर थे ना, अंग्रेज लोग जिनको बोलते हैं, ब्रिटेन के लोग, अभी हम लोग इंडिया में रहते हैं, ऐसी एक और कंट्री है जिनका नाम है ब्रिटेन, क्या नाम है, ब्रिटेन,
यस, तो ब्रिटेन के लोग ने हमारे पर बहुत सारा मतलब यहाँ पे आके सब जुल्म किया था ना, इंडिया को अपना छीन लिया, मतलब ले लिया था सब, यहाँ पे वो चलाते, ये सब हुआ था। आपने कुछ स्टोरी सुनी होगी या फिर आप स्कूल चलोगे, मैं कुछ बताऊंगा उसके बारे में, बराबर। तो बेटा 15 अगस्त भारती का बर्थडे है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंस डे भी है, तो उसके जो पेरेंट्स हैं ना, एकदम अच्छे से कुछ डिफरेंट वे में, यानी अलग तरीके से उसको सेलिब्रेट करते हैं। किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, पढ़ते हैं हमें आगे। दे बाई स्वीट्स डबल ऑफ भारतीज वेट। अच्छा, यानी भारती का जितना वेट होता है ना, उससे डबल वो स्वीट्स खरीदते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट दैम अमॉन्ग पुअर पीपल, और जो गरीब लोग होते हैं ना उनके बीच में उसको बांट देते हैं। यानी कि भारती का मानो वेट जब मतलब बॉर्न हुआ होगा, तब उसका बॉर्न मान लो कि अरे बॉर्न के समय वो 2 kg की होगी। अच्छा, आप लोग भी एकदम छोटे छोटे जब बॉर्न हुआ होगा आपका, तो आप भी 1 kg 2 kg 3 kg के होंगे ना। केजी का मतलब किलोग्राम्स होता है बेटा, केजी का मतलब क्या होता है, किलोग्राम्स। हमने देखा ना आगे, फर्स्ट टाइम ही हमने देखा था जब चैप्टर स्टार्ट किया। यू नो दैट किलोग्राम इज ऑल्सो रिटर्न एज केजी, आपको ऑलरेडी पता है। किलोग्राम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, केजी। क्या बोलते हैं बेटा, केजी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर उसका बॉन मन जब हुआ होगा तब 2 kg होगा, तो स्वीट्स कितनी होगी, डबल। ठीक है ना, डबल हर वेट, उसके वेट से डबल। तो 2 kg का डबल कितना हो गया, 4 kg। कितना हो गया, 4 kg। ओके, तो 4 kg मिठाई ली होगी, नहीं स्वीट्स ली होगी, और सारे पुअर पीपल यानी गरीब जो लोग हैं उनके बीच में बांट दी। ओके, व्हेन भारती वॉज बॉर्न, जब भारती का जन्म हुआ था, शी वॉज 3 kg। अच्छा, जब पैदा हुई थी वो कितने केजी की थी, 3 kg की थी। आप भी मम्मी से पूछना कि आप कितने केजी के थे। टुडे इज इंडिपेंडेंस डे एंड कुंजम्मा इज 5 years ओल्ड। अच्छा, कुंजम्मा, कुंजम्मा कौन है यार, कुंजम्मा कोई लड़की का नाम लग रहा है। ओके, 5 years, सी इज़ 28 kg नाउ। अच्छा, वो अभी 5 years की है भारतीज, और यहाँ पे कुंजम्मा लिखा है। होगा, इज़ 5 years ओल्ड। होगा बेटा, कोई कोई दूसरा कोई नाम दिया है, अभी वो 5 years की है, और उसका वेट जो है ना, अच्छा, कुंजम में भी उसकी फ्रेंड होगी या फिर उसकी सिस्टर होगी। भारती जब बॉर्न होते उसका 3 kg था, और ये कुंजम्मा नाम की लड़की ना वो 5 years की है, यानी 5, तो उसका वजन कितना है, 28 kg। अच्छा, हमको जस्ट बताया है कि वो अभी वो 28 kilograms की है। नाउ गैस हर वेट एंड द अमाउंट ऑफ स्वीट्स हर पेरेंट्स डिस्ट्रीब्यूट एवरी इंडिपेंडेंस डे। अच्छा, गैस करो उसका वजन, और कितनी कितनी स्वीट्स यानी कितनी मिठाइयाँ उसके पेरेंट्स खरीदेंगे और बांटेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है भारतीज एज एट बर्थ, यानी जब जन्म हुआ था तो वो कितने केजी की थी बेटा, 3 kg। यहाँ पे ऑलरेडी हमको दिया हुआ है। तो मैंने अभी बताया ना, अमाउंट ऑफ स्वीट्स यानी कि उसके पेरेंट्स उसका डबल करके मिठाई खरीदते थे, डबल, और वो बांटते थे। तो 3 का डबल कितना हुआ, यानी 3 + 3 करेंगे तो 3 + 3 कितना हो, 6 kg हो गया। ओके, अब वो 1 year की हो गई, 1 year ओल्ड, अब वो 9 kg हो गई, यानी 9 किलो का उसका वेट है, किसका, भारती का। तो अब कितनी स्वीट्स खरीदेंगे देंगे वो, 9 + 9, डबल खरीदना है ना, तो कितना हो गया, 18 kg। चलो, अब वो 2 years की हो गई है। अब भारती का वेट नहीं दिया है, लेकिन स्वीट्स दिया है, तो 13 + 13 यानी 26। दैट मीन्स वो कितने साल की होगी, 13 kg की। ओके, नाउ आप 3 years की हो गई है, तो 3 years पे उसका वेट कितना है, 17 kg। तो कितनी स्वीट्स खरीदना पड़ेगा, उससे डबल, तो 17 + 17 कितना हो जाएगा, 34 kg। कितना हो जाएगा, तो यानी जब वो 3 years की थी तब उसका वेट 17 kg था, और उसके पेरेंट्स ने कितनी स्वीट्स खरीदी होगी, उसका जो वेट है ना उसका डबल वो स्वीट्स खरीदते हैं। बेटा, आप लोग में से किसी का हुआ ऐसे घर पे, मम्मी पापा ने बाधार, बाधार जानते हो, आपके पेरेंट्स को पूछा, उनको पता होगा। नहीं, वो मुंडन करवाना होता है, मतलब चोटी होती है ना, बाल कट, वो मतलब फिर गांव में जाके या नदी के जाके वहाँ पे मुंडन, जब मैं छोटा था मेरा भी था ऐसा, आपको भी शायद होगा। मतलब अलग अलग सब लोग रखते हैं, मतलब जो जिसमें कोई गॉड में कोई गॉडेस में मानता है ना, भगवान या देवी में मानता है, उनकी प्रार्थना करते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो मे बी ये इनके मम्मी पापा ने भी ऐसे कुछ किया है। अच्छा, अब वो 4 years की हो गई है, कितनी, 4 years की। तो उसका वेट कितना होगा, देखो जब 5 years की तो 28 है, तो ये हम लोग मान लेते 4 years में, देखो 3 और इसमें 6 डाल दे, 9। ओके, हम लोग इसको अराउंड मान लेते हैं 22 kg, 22 kg। ओके, 4 years में वो 22 kg
का उसका वेट हुआ तो इसका डबल कितना हो गया बेटा 44 kg। कितना हो गया 44। अब 5 ईयर्स की हो गई है तो उसका वेट हो गया 28 kg। तो उसका डबल स्वीट्स खरीदना पड़ेगा ना उसके पेरेंट्स को। 28 + 28 तो इसका डबल होता है 56 kg। कितना होता है 50। ये आपको सारी डिटेल्स बननी ओके। नाउ क्या लिखा है ये गिबली एंट क्या बोल रही है गैस योर ओन वेट। अच्छा अपना खुद का वजन है ना वो अंदाज़ा लगाओ और यहाँ पे लिखना है। आप कितने 100 किलो के तो होंगे ना और नहीं तो क्या 100 किलो के हो ही गए होंगे। अभी बहुत सारे स्वीट्स खाई होगी ना अभी दिवाली फेस्टिवल अभी गया तो। और नहीं तो क्या मिठाई ना सब तली हुई चीज़ें खाई होगी ना। गुजराती लोग तो चौड़ा फड़ी मठिया ना चवड़ा ना क्या क्या मतलब वो खारी ना बहुत खाखरा बहुत 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 सारी चीज़ें बनाते हैं ना। मैं ओके नहीं पता मुझे अच्छा मैंने तो खाया लेकिन मेरा वेट तो उतना नहीं बढ़ा हुआ है। तो आपको अपना वेट खाली गेस करना है यहाँ पे लिखना है। फिर मम्मी पापा से पूछना है मम्मी मैंने अपना वेट लिखा है राइट है कि रॉन्ग है पूछना अंदाज से। यू कैन आस्क योर पेरेंट्स हाउ मच अ 2 year old और 4 year old चाइल्ड वुड वेट कुड वेट। आप अपने मम्मी पापा से पूछना कि मम्मी 2 साल का बच्चा और 4 years का जो बच्चा होता है ना उसका वजन कितना होता है जस्ट पूछना। और आप अभी थर्ड में हो ना तो आपका 8 या 9 years होगी आपकी एज। कितनी होगी 8 या 9 years की आपकी एज होगी तो आपका वेट यहाँ पे लिखना है ओके। नाउ मस्त एक नया टॉपिक है यम यम खिचड़ी। वंदना हैड अबाउट अ न्यू डिश ऑन द रेडियो। अच्छा वंदना ने खिचड़ी बनाने की कोई डिश नई सुनी होगी रेडियो में। ही वॉन्ट्स ये वंदन लिखा है कि वंदना यहाँ पे वंदना लिखा है और यहाँ पे ही लिखा है। अब वंदना तो लड़की होती है ना। ओके ही वॉन्ट्स टू ट्राई मेकिंग इट। वो खिचड़ी बनाना चाहती है। एक डिश सुनी होगी रेडियो में। When he notes down how to make it, he gets confused। जब वो नोट्स कर रही थी लिख रही थी मतलब कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स चाहिए यानी खिचड़ी बनाने के लिए। इंग्रेडिएंट्स यानी जानते हो ना आप बेटा यानी खिचड़ी बनाने में कौन कौन सी चीज़ चाहिए यानी प्याज चावल फिर कितना पानी कितना मिर्च चाहिए कितना सॉल्ट फिर और भी क्या क्या उसको मतलब लिख रही थी। लेकिन बहुत कंफ्यूज हो गई उससे लिखते लिखते। दिस इज़ वॉट ही नोट्स डाउन। उसने क्या लिख दिया pour 2 spoons of water in the pot। लो बोलो 2 चम्मच पानी डालो यानी तपेली के अंदर या पतीली के अंदर बराबर। बोलो 2 चम्मच पानी होता है ओके। बॉयल द वाटर एंड ऐड। पानी को गर्म करो और उसके अंदर ऐड करो 1 pinch दाल 1 चम्मच दाल डाल दो। हाफ kg रेड चिली आधा किलो लाल मिर्च पाउडर डाल दो। अरे बाप रे 1 बाउल सॉल्ट और एक पूरा बाउल भर के सॉल्ट यानी नमक डाल दो। अरे यार बॉयल द वाटर एंड ऐड यानी पानी गर्म उसके अंदर सारी चीज़ डाल दो। देखो तो सही कैसे कैसे कितना कन्फ्यूज़न होगा ऐसा लिखा है उसने। मैं खुद टेंशन में आ गया यार 1 बाउल सॉल्ट यानी इतना बड़ा सॉल्ट हाफ kg रेड चिली हो माई गॉड क्या पता कैसी खिचड़ी बनाई होगी। नाउ पुट अ स्पून ऑफ राइस। 1 चम्मच राइस ले लो हैं। 1 चम्मच राइस खिचड़ी बनाने में 1 ही चम्मच राइस चाहिए ओके। ऐड 2 पीस 2 पीस यानी 2 ही बटाना डालना है। मटर मटर बोलते हैं ना मटर हाँ बटाना बोलते हैं ना गुजराती में। ऐड 2 पीस एंड 8 ग्लासेस ऑफ मस्टर्ड। ओ माई गॉड 8 ग्लासेस मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स यानी वो राई बोलते हैं ना राई का दाना। हम लोग सब्जी वगैरह वघार करते हैं ना तो राई डालते हैं ना छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक होते हैं ना ब्लैक कलर में या ब्राउनी कलर में। सिर्फ 2 बटाना डालो 2 मटर। ये देखो ये रहे मटर दिख रही है और ये पीली पीली दाल है। हाँ तुवेर की दाल लग रही है मुझे तो। और ये बटाना है मटर और 8 ग्लासेस मस्टर्ड यानी 8 ग्लास भर के क्या डाल दो राई के दाने। फाइनली ऐड 1 kg ऑफ ऑनियन और फाइनली 1 किलो उसके अंदर प्याज डाल दो। ये रही प्याज 1 kg ऑनियन। ओहो तो जोरदार खिचड़ी बनी हुई है। मिक्स एवरीथिंग एंड बॉईल फॉर 15 मिनट्स। सारी सब चीज़ मिक्स कर दो और उसे 15 मिनट्स तक पकाओ यानी 15 मिनट तक उसको बनाना है। माय गॉड क्या पता क्या बना होगा। जोरदार खिचड़ी बना गई। वंदन ओ वंदन अच्छा यहाँ पे ये वंदन है लेकिन यहाँ पे वंदना लिख दिया है। बट शुगोतो feels there is something very wrong in the amounts of everything। लेकिन शुगोतो ने देखा तो ये सारा कंफ्यूज करे सारा गलत था। तो अब हम इसको राइट करेंगे। शुगोतो ये रहा शुगोतो। अच्छा वंदना भी सही है शुगोतो भी सही है बेटा। शुगोतो कहाँ का नाम पता है आप वेस्ट बंगाल जानते हो। वेस्ट बंगाल हमारा स्टेट है इंडिया का। जैसे अभी हम लोग गुजरात में रहते हैं ना गुजरात राजस्थान ये सब नाम सुने ना मध्य प्रदेश ऐसे वेस्ट बंगाल है। वहाँ का बड़ा सा सिटी है कोलकाता बड़ा वहाँ पे शुगोतो नाम होता है। ये है ना पश्चिम बंगाल के लोग होते हैं ना। हाँ अय्यर अय्यर देखा ना तारक मेहता के उल्टा चश्मा में अय्यर यस वेस्ट बंगाल का है वो। क्या चीज़ फेमस है वहाँ की रसगुल्ला।
रोशोगुल्ला। ओके, चलो हेल्प करनी है उनको, हेल्प हिम मैच द फिल थिंग्स विद द राइट अमाउंट्स। चलो इनको हेल्प कर दे। चलो 1 kg राइस, ओके सही है। 1 kg यहाँ पे ऑनियन लिखा था, ये रॉन्ग था। 1 kg राइस। दाल कितनी है? ½ kg। अच्छा, आधा किलो दाल लेना है, वो भी सही है। पीस, अब यहाँ पे पीस कितना बताया था? 2 पीस, लेकिन 2 नहीं होगा बेटा, मैं बताऊँ। हाँ, 1 बाउल होगा, ये रहा ना 1 बाउल, तो यहाँ पे हम लिख देते 1 बाउल पीस। वाटर कितना होगा? अब यहाँ से देख के पता चल रहा है ना, 8 ग्लासेस ऑफ वाटर होगा, 8 ग्लासेस वाटर। देन अनियंस कितनी होगी? यस बोलो, ऑनियंस बोलो, ऑनियंस सोचो। आई थिंक ½ kg होगी, नहीं, 2 स्पून्स, 1 पिंच, ½ kg, 2 स्पून, 1 kg, 1 kg होगी ना। आधा किलो दाल है तो 1 kg ऑनियन होगी। अभी लिख तो देते हैं। चलो सॉल्ट कितना होगा? सॉल्ट तो होगा आई थिंक स्पून, हाँ 1 चम्मच होगा सॉल्ट, स्पून कि 1 पिंच, एक बड़ा सा चम्मच। नहीं यार, स्पून नहीं होगा, 1 पिंच होगा, हाँ 1 पिंच, 1 पिंच सॉल्ट। मस्टर्ड सीड्स कितने होंगे? मस्टर्ड सीड्स स्पून ऑफ रेड चिली। हाँ, ये एक एक चीज़ देखे, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैंने कभी खिचड़ी बनाई नहीं है भैया। 1 स्पून रेड चिली पाउडर होगा, तो ये रहा स्पून, स्पून, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 पिंच सॉल्ट, यस, ½ kg तो दाल आ गई। मस्टर्ड सीड्स कितना होगा? 2 स्पून्स, यस यस 2 स्पून्स, यानी 2 चम्मच तो राई डालनी पड़ेगी। देखो 2 स्पून्स मस्टर्ड सीड्स और 1 स्पून रेड चिली पाउडर, और सॉल्ट 1 पिंच बराबर है। और ऑनियन है ना 1 kg होगी, यस 1 kg, नहीं 1 kg नहीं होगा, 1 kg तो नहीं होगा। बाउल, 1 बाउल पीस, तो ऑनियन कितनी होगी भाई? हाँ 2 ऑनियंस, 2, यस यस यस, 2 ही प्याज चाहिए ना, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया। 1 बाउल पीस, ओके बराबर, 1 कटोरा भर के बटाना मटर चाहिए। 8 ग्लासेस वाटर से 2 ऑनियन, हाँ 2 प्याज तो बहुत इनफ है, यस। 1 पिंच सॉल्ट, एक बड़ा चम्मच जैसा होता है ना, पिंच यानी जानते हो ना, छोटे चम्मच से थोड़ा बड़ा हो उसको 1 पिंच बोलते हैं। 2 चम्मच मस्टर्ड सीड्स, यानी 2 छोटी चम्मच होती है वो, और 1 छोटी चम्मच रेड चिली। ओके बेटा, करेक्ट हो गया ये। ओके, तो अब ये बनाओ, खिचड़ी बन जाएगी। सुगो तो राइट, सुगो तो नहीं, मैंने लिखा है सुगो, तो खाली कंफ्यूज हुआ था क्या? हाँ, नहीं तो पंगा ले लूँगा अभी, हाँ, और नहीं तो क्या। ध्यान दो, यहाँ पे खिचड़ी बनानी है घर पे खिचड़ी बनानी है आप लोगों को। चलो एक एक्टिविटी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मैं ये आपको ना पूरा, तो ये है ना बेटा, ये वाला ये आपको नोटबुक में लिखना है, और ये भी नोटबुक में लिखना है। अभी थोड़ा हम लोग वर्क, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट बोला, समझ गए ना, वर्कबुक ही बताएंगे सर। चलो वर्कबुक देख लो, चैप्टर 8, विच इज़ हैवियर। इसको कन्वर्ट करना है, सिखाया हुआ है सब कुछ पहले भी मैंने। 1 kg उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, इंटू ग्राम। तो 1 kg यानी कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है बेटा। 1 kg यानी 1000 ग्राम, तो 2 kg यानी 2000, 3 kg यानी लिख देना, ½ kg यानी कितना हो? 1 kg तो 1000, तो ½ kg यानी 500। चलो इसको किलोग्राम में, किलोग्राम मीन्स kg में कन्वर्ट करो। 1000 ग्राम यानी 1 kg, 2000 यानी 2, 3000 यानी 3, ओके। और 500 ग्राम यानी 500 ग्राम को क्या बोलेंगे? ½ kg बोलेंगे ना। गॉट इट। चलो ये देखो क्या लिखा है, सम वेट्स आर गिवन बिलो, विच वेट्स विल यू यूज़ टू मेजर द फॉलोइंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो सारे सारे ग्राम्स की जो ना वेट दिए हुए हैं। 10 ग्राम का वेट है, 100 ग्राम्स का, 1 kg का, 10 kg का, 5 kg ऐसे दिया है। अब मुझे 12 kg राइस लेना है, 12 kg राइस, तो कौन कौन सा वेट यूज़ करूँगा? 12 kg के लिए एक 10 kg, कहाँ गया ये रहा देखो, 10 kg प्लस 2 kg। डायरेक्ट 12 kg का वेट कभी होता नहीं है, नहीं होता बेटा, कभी नहीं होता है। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 12 kg के लिए 10 kg प्लस 2 kg। चलो 13 kg के लिए तो पहले तो 10 kg लेना पड़ेगा वेट, प्लस बोलोगे सर 3 kg, 3 kg का दिख रहा है इसमें कहीं, तो बोल रहे हो हाँ, नहीं तो पंगा ले लूँगा, अभी गुस्सा आ रही है 10 kg, फिर 2 kg, 2 kg प्लस 1 kg हो गया 13 kg। 10 kg का लेना पड़ेगा, फिर एक 2 kg और एक 1 kg। देखो हो गया 13, 2, 10 और 2, 12। हाँ, कहते कैसे आवाज़, फटाके की आवाज़ बहुत अच्छे से सुन लेते हो, मैंने भी सुना।
5 और हाफ केजी राइस, 5 और हाफ को हम लोग 500 बोलते हैं, पता है ना, 500 ग्राम्स। तो पहले लिखो 5 केजी प्लस 500 ग्राम्स, 500 ग्राम्स। बस बस बस, ए भाई दिवाली अभी तेरी गई नहीं क्या? चलो 500, ओके बेटा। चलो 3 केजी राइस, तो 3 केजी के लिए आप क्या करोगे, एक 2 केजी और एक 1 केजी, बराबर। सेम यहाँ पर भी 550 ग्राम्स, तो एक 500 लेना पड़ेगा और एक 50 ग्राम्स लेना पड़ेगा। 50 ग्राम का दिया है 810, तो एक 800 डायरेक्ट तो नहीं होगा ना, तो 810 के लिए क्या करेंगे, 810 के लिए एक 500 ले लो, एक 200 ले लो और एक 100 ग्राम। 500, 200 और 100, टोटल 800 हो गया। और फिर 10 ले लो। आपको पता है यहाँ पे 4 वेट्स का यूज़ होगा, 5 2 1 1 1, यानी ये 100 और ये 10, तो हो जाएगा 810 ग्राम्स। और 750, तो ये आपको खुद अब सोच के करना है, ओके। तो ये आपका होमवर्क है, वर्कबुक देख लिया, मैंने बता दिया ना। तो चलो बेटा, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे, ओके। तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, टेक केयर। पटाखे अच्छे से फोड़ना, कान में नाक में डाल के मत फोड़ना। बाय।